हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, जैसा कि देख रहे होंगे कि हमें जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं और हमारे कुछ इंजीनियर्स भी आए हुए हैं। इनका जब ये डेली आते थे क्लास तो कहते थे सर ये क्या है, इसको कैसे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, इसके कुछ नाम तो होंगे। तो आज मैं अपने इंजीनियर्स को साइट पे लाया हूँ और यही चीज समझाने के लिए कि ये चीज है क्या और इस चीज का कब उपयोग किया जाता है और इसको लगाया क्यों जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से सीखेंगे कि ये जो लगाया गया है ये चीज है क्या और इसको क्यों लगाया जाता है, और ये बैम्बू का है तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सब सीखेंगे हम आज इस वीडियो में डिटेल से। तो अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9111001234 पे कॉल लगाए, जुड़े हमारे साथ। यहाँ आपको ऑन साइट ट्रेनिंग सिखाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो देर ना करें, जुड़े हमारे साथ, बस सिर्फ कॉल लगा के। तो अब मैं चलता हूँ अपने इंजीनियर्स को समझाऊंगा कि यह क्या है और इसे लगाते क्यों। इंजीनियर्स, आपको डेली ये रहता था कि सर ये क्या है क्या नहीं है, तो आज मैं जो आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो है इसको कहते हैं स्कैफोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्कैफोल्ड बोला जाता है इसको। अब ये दिया क्यों जाता है? एक्चुअल में हमारा हाइट एक लिमिट तक है ना। तो कहते हैं कि अगर 1.5 मीटर की हाइट से, क्योंकि जो मजदूर या मेसन्स काम कर रहे होंगे, तो जैसे 1.5 मीटर से हाइट होगा तो वो काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो वो काम करने में उसको सुविधा हो, इसके लिए क्या करते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस टेम्पररी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्कैफोल्ड। समझ में आया क्या है? ये क्या है? स्कैफोल्ड है। अब क्लियर हो गया। लेकिन जब स्कैफोल्ड में आते हैं तो इसमें कुछ देखे होंगे कि कुछ ये जो बैम्बूज है कुछ वर्टिकल लगा हुआ है, तो इनके कुछ टेक्निकल टर्म्स तो होंगे ना। कुछ वर्टिकल्स लगा हुआ है, कुछ हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, कुछ देखो क्या है कि वो दीवार के अंदर गया हुआ है, और कहीं क्या है कि ये दो दो जो है इसके बीच में रखा हुआ है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं तो आप इंजीनियर है तो आपको हमेशा क्या है, टेक्निकल टर्म का यूज करना हो, है कि नहीं। तो आपको तो कम से कम ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना, सही बात। तो ये जो है, जो आप वर्टिकल मेंबर देख रहे हैं, यहाँ से जितना भी आपको दिख रहा है ये वर्टिकल मेंबर है, ये है पूरा यहाँ से वहां तक लगा हुआ है। आप उधर के साइड भी आप देख सकते हैं जो वर्टिकल मेंबर लगा हुआ है। इस वर्टिकल मेंबर को क्या कहा जाता है? स्टैंडर कहा जाता है। जो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, आप भी इस बात को जान लीजिए, जितना भी हमारी जो इसके फोल्ड है इसमें लगा हुआ है ये वर्टिकल मेंबर, इसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? स्टैंडर। अब क्या है कि जो वर्टिकल है, क्या ये ऐसे खड़ा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है ना। तो इसको हॉरिजॉन्टली तो सपोर्ट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टली जब हम ये मेंबर लगा रहे हैं, इसको बांधने के लिए जो लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेडर। क्या बोलेंगे इसको हम? लेडर। जो हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट करके देखें कुछ कुछ डिस्टेंस पे दिया गया है, दिया गया ना। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, मेरा जो वर्टिकल जो स्टैंडर है इसको सपोर्ट करने के लिए क्या लगा है, इसके ऊपर लैडर लगा है। समझ में आया? ये जो जितना भी गया है, यहाँ वहां वहां उधर भी देखे गया हुआ है, तो ये सब क्या कहलाता है? मेरा लैडर कहलाता है। अब इसके बाद आता है कि आप देखे होंगे हमारे इस वीडियो में कि कुछ मेंबर, ये तो आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली देख लिया, आपने लेडर और स्टैंडर के बारे में, लेकिन यहाँ देखे होंगे इस वाले हुआ है, इसमें कुछ ये क्या है, डायगोनली भी लगा हुआ है ना। ये कुछ डायगोनली लगा हुआ है क्या? व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या लगा हुआ है, एक डायगोनली लगा हुआ है। इस डायगोनल को क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है ब्रेसिंग। क्या बोला जाता है इसको? ब्रेसिंग, है ना। तो अभी तक क्या क्या चीज सीखा आपने? लेडर सीखा, स्टैंडर सीखा और ब्रेसिंग सीखा। तो जो वर्टिकल गया हुआ उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर। जो हॉरिजॉन्टली लगा उसको लेडर, और जो डायगोनली लगा है उसको क्या बोलेंगे हम? ब्रेसिंग। अब इतना ही क्या है, इसमें और भी चीजें हैं। जैसे देख रहे हैं आप, जितना भी सामने भी है और यहाँ भी इसमें है ना। ये देखिए, एक एक बम्बूज यहाँ है, दूसरा सपोर्ट के लिए हम क्या एक होल छोड़े थे। जो आप जब वॉल बनाते तो आप उस समय लगता होगा कि हम इसके अंदर बहुत सारा होल क्यों छोड़ रहे हैं, क्या ये झरोखे के लिए छोड़ रहा है? ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जब बाद में काम करेंगे तो वहाँ प्लास्टर होगा या फिर ब्रिक वर्क वगैरह, जो ब्रिक वर्क करने के समय जो हमको छोड़ा था, उसके बाद में प्लास्टर तो अपन लोग करेंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ होल छोड़ा जाता है। ये होल इसी को सपोर्ट करने के लिए जो है, जो हमारा जब ये इसके फोल्ड लगेगा उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो है एक, ये जो बेम्बूज है ये कहाँ है? दीवार के अंदर लगा हुआ है, दीवार के अंदर लगा हुआ है। और दूसरा कहाँ है? ये दूसरा कहाँ है? ये है लेडर पे। कहाँ लगा हुआ है? ये लेडर पे। तो इस तरह का जो मेंबर होगा इसके फोल्ड में, उसको कहा जाता है पुट लॉग्स। क्या कहा जाता है उसको? उसको पुट लॉग्स कहता है, जिसका एक सिरा दीवार में हो और दूसरा कहाँ हो? लेडर पे। लेडर पे।
तो ऐसा वाला मेंबर क्या कहलाएगा? पुट लॉक्स। हमारे व्यूअर्स आप भी समझ पाए होंगे कि ये क्या है, इसको कहते हैं पुट लॉक्स। अब आते हैं पुट लॉक्स के बाद कुछ टर्म्स और हैं। अगर ये दीवार में नहीं रहे तब इसका क्या नाम होगा? इसके बावजूद उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए, है ना। जब ये दीवार में नहीं हो, अभी आप देखे होंगे एक ऊपर गया हुआ ना सपोर्ट के लिए, देखिए वहां हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, ये क्या लेडर है, दो लेडर के बीच में ये कुछ गया हुआ है, ये अगर वही उसके अंदर दीवार के अंदर चला जाता तो क्या होता? पुट लॉक्स। लेकिन क्या है, लेडर टू लेडर रखा हुआ है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, हम उसको कहते हैं ट्रांसम। क्या बोलते हैं हम उसको? ऐसे वाले मेंबर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसम। तो व्यूअर हमारे एक चीज ये टर्म समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ लगा हुआ है, ये कुछ जाली रखा हुआ है, क्या दिखाइएगा आप इस पे, ये कुछ जाली रखा हुआ है जिसपे हमारे जो मेसन्स वगैरह जो काम करेंगे, है ना, उसके लिए जाली रखा हुआ है। इसको कहते हैं एस्केप फोल्ड प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एस्केप फोल्ड प्लेटफॉर्म। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आके ही जो मेसन, जो मजदूर वगैरह है वो काम करते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद एक ऊपर में आप देखे होंगे सपोर्ट करने के लिए एक लगाया हुआ होगा, ये जो सपोर्ट करने के, जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा उस पे रखा हुआ है जो एस्केप फोल्ड प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है ना, ये रेल्स लगा हुआ है कि नहीं। तो जब मजदूर वगैरह काम कर रहे होंगे तो वो उसको सपोर्ट के लिए उसको प्रोवाइड तो होना चाहिए ताकि सपोर्ट भी मिले, तो उसको कहा जाता है ऐसे वाले हिस्से को गार्ड रेल्स। क्या बोला जाता है उसको? गार्ड रेल्स। तो इस वीडियो, ये जो आप अभी यहाँ आए तो क्या सब समझ में आया? ये पूरा एस्केप फोल्ड का सारा पैटर्न आपको समझ में आ गया कि क्या क्या। ऐसे हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि ये बांस लगा हुआ है, कुछ ऐसे बांस लगा दिया, ये तो मतलब ये क्या है, जुगाड़ बना दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सिविल में हर चीज का एक टेक्निकल टर्म्स होता है ना, ताकि हम उस चीज को समझ पाए, और इंजीनियर के पास इसका नॉलेज रहना चाहिए। तो आज तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है ये सारा चीज। अब आपके सामने जब भी इस तरह का आएगा, जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, तो क्या आप इसके नाम से आप इनको बुला सकते हैं? बुला सकते हैं ना। जो व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे, आज आप भी इस वीडियो के माध्यम से सीख पाए होंगे कि कौन कौन से मेंबर एस्केप फोल्ड में आते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को सीखा है तो बस लाइक करना है, कमेंट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। और आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9111000123 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। मैं मिलूंगा आपको पटना ब्रांच में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।